हेलो बच्चों, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस चैनल पे हमने नीट 2026 के एक सीरीज़ को स्टार्ट रखा है, एनसीईआरटी सीरीज़, जिसमें हम क्या करें बच्चों, ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में बच्चों हमने क्या किया था कि मसल का वन शॉट बनाया था, जिसमें हमने मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला जो चैप्टर है उसमें दो चीज़ें हैं। फर्स्ट उन्होंने मसल को डिस्क्राइब किया, सेकंड उन्होंने हमारे स्केलेटल सिस्टम को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो हमारा जो मसल वाला पार्ट है बच्चों, उसको हम पूरा देख चुके हैं एक वन शॉट में। वैसे मैंने आपको इसको ऐसे एक वीडियो बना के भी बताया हुआ है कि एक लेक्चर में भी हमने एक्सप्लेन किया, इसको सीखा है कॉन्सेप्ट्स को, बट एक वन शॉट भी देखा था जिसमें हमने कंप्लीट मसल को देख लिया। अब आज के लेक्चर में बच्चों हम क्या करेंगे, एक कंप्लीट देखेंगे स्केलेटल सिस्टम का। क्या देखेंगे बच्चों, एक वन शॉट देखेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। देखो क्या ध्यान रखना है, मैं थोड़ा सा फास्ट बोलूँगी जिससे कि आपका रिवीजन होगा। ये रिवीजन की क्लास है, हमने जो इससे पहले छोटी क्लास है, मतलब एक एक चीज़ को कंसेप्ट में सब कुछ समझ लिया। आज हम क्या करेंगे बच्चों, रिवीजन करेंगे कि मैं चाहती हूँ कि 1 घंटे के अंदर आपका पूरा स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो जाए, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका है तो एग्जाम में कर सकता हूँ। देखो बच्चों, जैसे ही बच्चों मैंने क्या पढ़ा, मेरा स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, तो स्केलेटल सिस्टम के बारे में एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, स्केलेटल सिस्टम के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि इसमें दो चीज़ आती है। स्केलेटल सिस्टम जो फ्रेमवर्क है उसमें दो चीज़ें कंसिस्ट करता है। क्या आएगा, बोन आएगी बच्चों, और क्या आएगी बच्चों में कार्टिलेज आएगी। ठीक है, ये दो चीज़ें किसमें बच्चों में, स्केलेटल सिस्टम में। बच्चों जो बोन और कार्टिलेज दोनों के बच्चों स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, अगर आपसे पूछ ले कि बोन और कार्टिलेज क्या है, तो बच्चों कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी कैसे कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ओके मैम। बच्चों ये बोला गया कि जो स्केलेटल सिस्टम वो किस में हेल्प करता है, एनसीईआरटी में लिखा है स्केलेटल सिस्टम हमारी मूवमेंट में हेल्प करता है। बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसमें कौन हेल्प करता है बच्चों, हमारा स्केलेटल सिस्टम हेल्प करता है। स्केलेटल सिस्टम में दो चीज़ें कंसिस्ट करेंगे, बोन को कंसिस्ट करेंगे, कार्टिलेज को कंसिस्ट करेंगे। बच्चों बोन और कार्टिलेज दोनों के बच्चों में कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी किस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ओके मैम। फिर एनसीईआरटी बोला कि विदाउट लिम्स आप इमेजिन करो कि क्या आप चल सकते हो, विदाउट लेग्स आप चल सकते हो, नहीं मैम नहीं चल सकते। विदाउट जॉज क्या आप अपने खाने को चूइंग कर सकते हो, चबा सकते हो, नहीं मैम नहीं कर सकते। तो ये सब काम बच्चों विदाउट बोन, विदाउट स्केलेटल सिस्टम हमारी नहीं हो सकते। तो ये एनसीईआरटी बोला कि हम इससे हमें पता चलता है कि हमारे बोन्स का हमारी बॉडी के अंदर कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है मैम। फिर एनसीईआरटी बोली कि बच्चों जो मेरी बोन है उसकी जो मैट्रिक्स होती है बच्चों, वो कैसी होती है, हार्ड होती है। बोन की मैट्रिक्स कैसी होती है बच्चों, हार्ड होती है। किसकी वजह से होती है, ड्यू टू कैल्शियम सोल्ट। आपको इसका रीजन बताना है, कैल्शियम सोल्ट की वजह से बच्चों मेरी बोन की मैट्रिक्स कैसी होती है, हार्ड होती है। फिर एनसीईआरटी ने बोला कि वहीं पे जो बच्चों में कार्टिलेज है, में कार्टिलेज की मैट्रिक्स जो होती है वो कैसी होती है, स्लाइटली प्लाइबल होती है। एनसीईआरटी ने बोला स्लाइटली प्लाइबल, कि आप थोड़ा सा इसे प्लाइबल है, थोड़ा सा आप इसको ऐसे दबा सकते हो, स्लाइटली प्लाइबल है। और ये किसकी वजह से होती है बच्चों, ड्यू टू कॉन्ड्रोटिन सोल्ट। मैं आगे लिख रही हूँ किसकी वजह से होती है बच्चों, कॉन्ड्रोटिन सोल्ट की वजह से होती है। कॉन्ड्रोटिन सोल्ट की वजह से होती है, किसकी वजह से होती है, जो कॉन्ड्रोटिन सोल्ट की वजह से होती है। मेरी जो कार्टिलेज की मैट्रिक्स है वो स्लाइटली प्लाइबल। ओके मैम, इतनी बात समझ में आ गई। फिर बच्चों में क्या ध्यान रखना है, फिर हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों मेरा जो स्केलेटल सिस्टम है, ह्यूमन का जो स्केलेटल सिस्टम है, उसमें टोटल 206 बोन है। कितनी बोन है, 206 बोन है। इन 206 बोन को, पूरे स्केलेटल सिस्टम को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ, एक्सियल स्केलेटन मेरा और मेरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। कौन कौन से दो पार्ट होंगे बच्चों, मेरा एक्सियल स्केलेटन हो गया और मेरा अपेंडिकुलर स्केलेटन हो गया। ओके मैम। एक्सियल स्केलेटन बच्चों वो स्केलेटन है जो, मान लो मैंने कोई एक इंसान बनाया, तो उसकी बॉडी से जो मेन एक्सिस जा रही है उसके अराउंड जो उसकी बोन आएगी वो तो होगी बच्चों उसका एक्सियल स्केलेटन। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आएगा बच्चों, मेरे लिम्स आ जाएंगे, मेरे फोर लिम्स और हाइड लिम्स और मेरे गर्डल और लिम्स मिलकर बच्चों क्या बनाएंगे, मेरा अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाएंगे। ओके मैम। बच्चों जो 206 बोन में से एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन आएगी, 80 बोन आएगी। और 206 बोन में से 80 बोन मैंने मेरे एक्सियल स्केलेटन को देती हूँ, तो बच की मेरे 126 बोन वो किसके पास जाएगी बच्चों, मेरे अपेंडिकुलर स्केलेटन के पास जाएगी। ओके मैम, इतना क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। 206 बोन है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 80 और 126। 80 बच्चों मेरी एक्सियल स्केलेटन है। देखो नाम एक्सियल छोटा है पेंडिकुलर से, तो इसमें कम बोन आएगी, ऐसे ध्यान रख सकते हो। आप पेंडिकुलर स्केलेटन का नाम भी बड़ा, तो इसमें ज़्यादा बोन आएगी बच्चों, कितनी आएगी, 126 बोन आएगी। जो मेरी बॉडी में मेन एक्सिस है उसके अराउंड, जो मेरी बॉडी की सेंट्रल मेन एक्सिस है उसके अराउंड जो बोन आएगी बच्चों, वो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट बनाएगी। और मेरी लिम्स होगी, फोर लिम्स, हाइड लिम्स और मेरे गर्डल मिलकर क्या बनाएगी बच्चों, मेरा पेंडिकुलर स्केलेटन बनाएंगे। ओके मैम। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन को पढ़ना। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है बच्चों, एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन आती है, 80 बोन आती है बच्चों। इसमें स्कल आएगा, मेरी खोपड़ी आ जाएगी, मेरी बॉडी एकदम मेन एक्सिस में से, खोपड़ी में से तो जाएगा ना मेन एक्सिस, तो खोपड़ी स्कल आ जाएगा। उसके बाद में बच्चों मेरे ईयर ओसिकल्स जो मेरे कान में बोन होती है, मिडल ईयर में जो बोन होती है वो बच्चों मेरी हायोइड बोन बच्चों मेरी स्टर्नम, क्या बच्चों मेरी स्टर्नम। और उसके बाद में बच गई बच्चों रिप्स, क्या बच गई बच्चों मेरी रिप्स और मेरी वर्टिब्रल कॉलम। ये बच्चों क्या, ये मिलके क्या बनाएगी बच्चों, मेरा एक्सियल स्केलेटन बनाएगी, मेरी 80 बोन बनाएगी। अब मैं इनका डिवाइडेशन देखती हूँ, नाम तो पता चलिए। अब देखो स्कल के पास में बच्चों कितनी बोन होगी, स्कल के पास में बोन होगी बच्चों 22। और ये 22 बोन दो पार्ट में डिवाइड होगी, क्रेनियम बोन में और बच्चों मेरी फेशियल बोन में। और ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्रेनियम बोन बच्चों कितनी है, 8 है। फेशियल बोन कितनी है, 14 है। 8 और 14 को जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 22 हो जाएगा। तो 80 में से 22 बोन तो बच्चों मेरे स्कल के पास में, जिसमें से क्रेनियम में 8 बोन है, फेशियल में 14 बोन है। अब जो क्रेनियम, अब सबसे पहले पता है बच्चों क्रेनियम में बच्चों कितनी बोन है, 8 बोन है बच्चों। क्रेनियम आपका प्रोटेक्ट करता है किसको, ब्रेन को। क्रेनियम किसकी प्रोटेक्टिंग लेयर बनाता है बच्चों,
क्रेनियम जो है प्रोटेक्टिंग लेयर बनाते हैं, प्रोटेक्ट करता है किसको, ब्रेन को, प्रोटेक्ट करता है किसको बच्चों, ब्रेन को। ओके मैम, क्रेनियम में 8 बोन है, कौन कौन सी फटाफट से लिखेंगे, टेम्पोरल है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल है, ऑक्सीपिटल है मैम, फ्रंटल है मैम, पैराइटल है मैम, इथमोइड है और मैम स्फिनोइड है। ये 8 कौन बच्चों, अब 8 बोलोगे मैम 8 तो है नहीं, आपने स्क्रीन पे 5 ही नाम लिखे, तो बच्चों उसमें जो टेम्पोरल है जो आपके कान के पास में बोन होती है, 2 कान है, दोनों कान के पास में एक बोन होती है, पैर में होती है, तो 2 टेम्पोरल होती है। बच्चों जो आपकी पैराइटल है, जो आपका एकदम टॉप पे बोन है, जो आपकी स्कल का एकदम टॉप पे बोन है, जहाँ पे आप अपने स्कल पे से हाथ होते टॉप पे जो बोन है, ये भी कितनी होती है बच्चों, नंबर में 2 होती है। तो 2 2 4 5 6 7 8 इथमोइड, स्फिनोइड, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल नंबर में 1 होती है, वहीं पे टेम्पोरल और पैराइटल की होती है बच्चों नंबर में 2 होती है। तो ये 8 के 8 बोन मिलकर बच्चों क्या बनाती है, आपका क्रेनियम बनाती है। ओके मैम, फिर बच्चों जो मेरा ऑक्सीपिटल है, जो मेरी मान लो ये आपका ब्रेन है, तो ऑक्सीपिटल जो है ये मान लो आपके ऐसे नोज और ऐसे माउथ और ऐसे आगे, तो बच्चों आपका जो ये आपकी जो क्रेनियम का ऑक्सीपिटल बोन हमेशा से नीचे की साइड होती है और इस पे ऐसे 2 कोंडाइल लगे रहते हैं, एक कोंडाइल पीछे की साइड ऐसे 2 कोंडाइल लगे रहते हैं। तो ये कोंडाइल बच्चों में वर्टिब्रा जो होती है, फर्स्ट वर्टिब्रा जो उसके नाम है एटलस, उसे क्या करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं। फर्स्ट वर्टिब्रा का आपको नाम याद रखना बच्चों क्या होता है, एटलस होता है। सेकंड वर्टिब्रा का आपको नाम याद रखना बच्चों क्या होता है, एक्सिस होता है। तो मेरे पास में 2 कोंडाइल है, तो इसलिए मेरे स्कल को क्या बोलते हैं बच्चों, डाइकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं। और इन कोंडाइल को क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीपिटल कोंडाइल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये मेरे ऑक्सीपिटल बोन के साथ में अटैच होते हैं। तो कोंडाइल को क्या बोला बच्चों, ऑक्सीपिटल कोंडाइल बोला। 2 कोंडाइल मेरे पास में, तो क्या बोला, डाइकोंडाइलिक स्कल बोला ह्यूमन के स्कल को। और ये दोनों के 2 कोंडाइल बच्चों कौन सी वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट करते हैं, मेरे फर्स्ट वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट करते हैं, जिसका नाम क्या बच्चों, एटलस है। ओके मैम, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं बच्चों हमारी फेशियल बोन की। कौन सी बोन आ गई बच्चों, फेशियल बोन आ गई। नंबर में कितनी है बताओ, नीचे आपको बोलोगे मैम 14 होती है। इसकी ट्रिक हमने बनाई है क्या, LMMN। जैसे हम ABCD पढ़ते हैं तो क्या होता है, LMN आता है ना, तो M को 2 बार लिखना है, फिर IPV और Z। ये क्या है बच्चों, आपकी ट्रिक है किसकी, फेशियल बोन की याद करने की। L से लैक्राइमल, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, LMMN IPVZ। L से लैक्राइमल, M से मैक्सिला, M से मैंडिबल, N से नेजल, I से इंफीरियर नेजल कोंके, P से पैलेटाइन, V से वोमर और Z से जाइगोमेटिक। ये बच्चों आपकी 14 की 14 बोन है मैम, फेशियल बोन। आप बोलोगे कि मैम इसमें 14 बोन तो दिख नहीं रही। बच्चों जो लैक्राइमल है वो भी नंबर में 2 है, बच्चों जो मैक्सिला है वो भी नंबर में 2 है, मैंडिबल बच्चों नंबर में 1 होती है, नेजल भी बच्चों नंबर में 2 होती है, इन्फीरियर नेजल कोंके भी बच्चों नंबर में 2 है, पैलेटाइन भी नंबर में 2 है, वोमर 1 है, जाइगोमेटिक 2 है। सारी की सारी बोन बच्चों पेयर में है, सिर्फ 2 बोन को छोड़ के सारी बोन नहीं बोलूंगी, मतलब मैक्सिमम बोन कैसी है, पेयर में है। 14 बोन में से मेरी मैंडिबल जो मेरी लोअर जो की बोन बनाती है, और मेरी वोमर जो मेरी नाक में होती है, ऐसे ट्रायंगुलर बोन होती है, फ्लैट सी बोन होती है नाक के अंदर। ये दोनों की दोनों बच्चों किसमें, जिनको मैंने बॉक्स में मार्क किया, ये सिंगल है, और बाकी सारी की सारी मेरी फेशियल बोन कैसी है, पेयर में है। तो आप ये आपकी 14 बोन है किसकी बच्चों, हमारी 14 बोन है फेशियल बोन। ओके मैम, तो ये बच्चों क्या करती है, हमारे फेस को प्रोटेक्ट करती है, ये हमारे स्कल का आगे वाला पार्ट बनाती है। ओके मैम, तो स्कल में 8 बोन क्रेनियम की आ गई, 14 बोन मैम फेशियल बोन आ गई, टोटल 22 बोन है। ओके मैम, फिर बच्चों मैंने आपको एक बात कही थी, हाइड बोन। हाइड बोन भी किसका पार्ट है बच्चों, आपके हाइड बोन पार्ट है बच्चों किसका, एक्सियल स्केलेटन का। यस मैम, बच्चों जो हाइड बोन है वो कैसे सिंगल है, नंबर में 1 होगी, और ये बच्चों बेस ऑफ बक्कल कैविटी पे प्रेजेंट होती है। कहाँ पे होती है, बेस ऑफ बक्कल कैविटी, जो आपका बक्कल कैविटी का बेस है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। और इसके बाद में एनसीईआरटी लिखे, ये यू शेप की बोन है। कौन सी शेप की बोन है, ऐसे कैंसियाटिन में इसकी शेप कैसी, यू शेप की बोन है, क्योंकि यहाँ पे बक्कल कैविटी आ गया, आपका माउथ है यहाँ पे, तो ऐसी बक्कल कैविटी आ गई, उसके नीचे प्रेजेंट, और यहाँ पे कैसी है, बेस ऑफ बक्कल कैविटी पे प्रेजेंट है, यू शेप है इसकी। और बच्चों ये ऐसी बोन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, बट आपको ध्यान है हाइड बोन आपकी बोन की बॉडी की ऐसी बोन है जो किसी भी अदर बोन से आर्टिकुलेट नहीं करती, नो आर्टिकुलेट विद द अदर बोन। हाइड बोन आपकी किसी भी अदर बोन से आर्टिकुलेट नहीं करती। तो ये 2 बातें आपको ध्यान नहीं हाइड बोन के बारे में। ओके मैम, फिर बच्चों आते हैं आपके ईयर ओसिकल्स। ईयर ओसिकल्स बच्चों, ईयर ओसिकल्स नंबर में कितनी है, 6। ईयर ओसिकल्स कहाँ पे मिलेंगे बच्चों, आपको मिडल ईयर में मिलेंगे। मिडल ईयर में आपके ईयर की 3 पार्ट होती है, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। तो अब ईयर हमें पढ़ना नहीं है, बट मिडल ईयर में क्या होती है बच्चों, आपकी ईयर ओसिकल्स प्रेजेंट होती है। 6 कैसे हुई बच्चों, एक ईयर में 3 होती है। आपके पास में ईयर कितनी है, 2, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल कितनी बोन आ गई बच्चों, 6 बोन आ गई। टोटल 6 ईयर ओसिकल्स है। नाम कैसे ध्यान, मिस से, मिस, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। 2 ही बातें ध्यान है मैम, नंबर में 6, मिडल ईयर में नाम है मिस, मेलियस, इंकस, स्टेपिस और एक्सियल स्केलेटन का पार्ट। ओके मैम, ये इतने होंगे। फिर बच्चों बातें आती है मेरी किसकी, वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम मैंने किसको पढ़ लिया, मैं स्कल को पढ़ लिया। स्कल में 22 बोन है, 8 क्रेनियम है, 14 फेशियल बोन है। बच्चों मैंने मेरी ईयर ओसिकल्स को पढ़ लिया, नंबर में 6, 3 एक साइड में, 3 एक साइड में, और मिस इनका नाम है मेलियस, इंकस, स्टेपिस मिडल ईयर में प्रेजेंट है। बच्चों मैंने मेरी हाइड बोन को पढ़ लिया। हाइड बोन नंबर में 1 है बच्चों, और क्या है बच्चों, ये यू शेप की बोन है और बेस ऑफ बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती है। उसके बाद में आएगी बच्चों वर्टिब्रल कॉलम। क्या आएगी बच्चों में उसके बाद में, वर्टिब्रल कॉलम।
बच्चों जो मेरी वर्टिब्रल कॉलम है इसमें टोटल कितनी मतलब वर्टिब्रा होती है, 26 वर्टिब्रा होती है। वर्टिब्रल कॉलम में 26 वर्टिब्रा ऐसे सीरियली अरेंज होती है। कितनी होती है बच्चों? नंबर में 26 होती है। इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है बच्चों? सर्वाइकल होती है सबसे पहले, फिर आती है बच्चों थोरैसिक वर्टिब्रा, फिर आती है बच्चों लंबर, फिर आती है बच्चों सैक्रम, और फिर आती है बच्चों कोकिजियल या कोकिक्स बोलते हैं जिसे। ये बच्चों आपकी 5 टाइप की वर्टिब्रा होती है, 26 वर्टिब्रा होती है जिनको उन्हें 5 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। सैक्रम होती है बच्चों नंबर में 7। और इसके बाद में एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी हुई है कि ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में इंक्लूड ह्यूमंस में, सब में कुछ एक्सेप्शन है। ऑलमोस्ट बोला तो कुछ एक्सेप्शन है। ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में इंक्लूड ह्यूमंस में सर्वाइकल वर्टिब्रा का नंबर 7 ही होता है। और थोरैसिक होती है बच्चों 12, लंबर होती है बच्चों 5, सैक्रम होती है 1 फ्यूज। एनसीईआरटी ने इसको ऐसे लिखा क्योंकि ये 5 बोन के फ्यूज होने से बनती है। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो ये कितनी सैक्रम 5 अलग अलग बोन होती है, फिर ये फ्यूज होकर एक बोन बनाते हैं जिसको नाम है सैक्रम, 1 फ्यूज लिखा है। कोकिजियल के बारे में एनसीईआरटी ने इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखा है 1 फ्यूज। ये 4 बोन के फ्यूज होने से बनती है, आप ध्यान रखोगे ये बात। तो सर्वाइकल 7 है, थोरैसिक 12 है, लंबर 5 है, सैक्रम 1 है, कोकिजियल 1 है। ओके मैम। बच्चों जो मेरी वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो वर्टिब्रल कॉलम ऐसे 26 सीरियली अरेंज है वर्टिब्रा, इनके बीच में क्या होती है बच्चों? ऐसे स्पेस होता है जिसमें से होकर बच्चों मेरी क्या निकलती है? मेरी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। मतलब आप ऐसे मानो कि ऐसे वर्टिब्रा, इसके बीच में ऐसे होलो स्पेस है जिसमें से होकर बच्चों में क्या निकलेगी? स्पाइनल कॉर्ड निकलेगी। इस स्पेस को क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूरल कैनाल बोलते हैं। हर वर्टिब्रा के बीच में होगा 26 के 26 सीरियली अरेंज वर्टिब्रा के बीच में होगा, इसे क्या बोलेंगे बच्चों? न्यूरल कैनाल बोलेंगे, जिसमें से होकर बच्चों मेरा स्पाइनल कॉर्ड पास करेगा। ओके मैम। बच्चों जो मेरी वर्टिब्रल कॉलम है इसका काम क्या बच्चों? मेरे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। जैसे मेरे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम मेरे क्रेनियम का था, वैसे बच्चों में स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम किसका बच्चों? मेरे वर्टिब्रल कॉलम का है। वर्टिब्रल कॉलम क्या करती है बच्चों? मेरे ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम क्या? एटलस है। और इस फर्स्ट वर्टिब्रा के साथ भी मेरे दोनों कॉन्डाइला के ऑक्सीपिटल कॉन्डाइला के अटैच होते हैं। तो एटलस के साथ में ऑक्सीपिटल कॉन्डाइला अटैच होता है, तो ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है कौन बच्चों? मेरी वर्टिब्रा। और आप देखो कि बच्चों की जो आपकी थोरैसिक वर्टिब्रा है, थोरैसिक वर्टिब्रा बताइए मैंने, थोरैसिक वर्टिब्रा बच्चों कितने नंबर में? 12 है। और ये 12 की 12 थोरैसिक वर्टिब्रा पे, हर एक वर्टिब्रा पे, थोरैसिक वर्टिब्रा पे एक एक रिब्स आके अटैच होती है डोर्सली। तो थोरैसिक वर्टिब्रा या फिर मैं बोलूँ वर्टिब्रल कॉलम आपकी रिब्स को अटैच होने के लिए डोर्सली सरफेस प्रोवाइड करती है। कैसे अटैच होती है रिब्स? डोर्सली थोरैसिक वर्टिब्रा पे अटैच होती है। तो रिब्स आपके थोरैसिक वर्टिब्रा को, थोरैसिक वर्टिब्रा है रिब्स पे, थोरैसिक वर्टिब्रा पे रिब्स आके अटैच होती है, तो मतलब थोरैसिक वर्टिब्रा रिब्स को अटैच होने के लिए डोर्सली सरफेस प्रोवाइड करती है। ओके मैम, इतनी बात ध्यान रखनी है। और वर्टिब्रल कॉलम के बारे में न्यूरल कैनाल हो गया, एटलस फर्स्ट वर्टिब्रा, एक्सिस सेकंड वर्टिब्रा, सर्वाइकल 7 होती है, ये सारी बातें हमने देख ली। आई थिंक वर्टिब्रल कॉलम के बारे में तो इतना ही दिया एनसीईआरटी ने। फिर उसके बाद में आती है बच्चों स्टर्नम। क्या आती है बच्चों? स्टर्नम। स्टर्नम के बारे में एनसीईआरटी 3 ही बातें लिखी है। स्टर्नम क्या होगी? मिडल थोरैक्स में होगी, मिडल थोरैक्स में, मिडल थोरैक्स में होगी। वेंट्रल साइड होगी, कौन सी साइड पर? आगे वाली साइड वेंट्रल होती है, जो चेस्ट वाली साइड होती है। वर्टिब्रल कॉलम साइड वाली, वर्टिब्रल कॉलम वाली साइड होती है वो जो डोर्सल होती है। ये बात हमने बहुत बार डिस्कस की है। तो स्टर्नम कैसी होगी बच्चों? वेंट्रल होगी, मिडल थोरैक्स में होगी। कैसी बोन है बच्चों? फ्लैट बोन है। कैसी बोन है बच्चों? फ्लैट बोन है। ऐसे करके आप जब एनसीईआरटी डायग्राम ऐसे करके ऐसे चाकू के शेप की ऐसे करके आपको बोन दिखाई हुई है, ऐसे करके ऐसे फ्लैट बोन, और उससे आके ऐसे रिब्स अटैच करके दिखाई हुई है। ठीक है, तो ये क्या होती है बच्चों? हमारी स्टर्नम होती है। 3 बातें ध्यान रखिए, मिडल थोरैक्स में, वेंट्रल है, फ्लैट बोन। ओके मैम। स्टर्नम भी कंप्लीट होगी, 1 होती है नंबर में। उसके बाद में बच गई बच्चों हमारी सिर्फ रिब्स, फिर हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है खत्म। 80 के 80 बोन का हमने डिवाइडेशन देख लिया और एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन हमने डिस्कस किया। उसके बाद में आगे बच्चों रिब्स। ह्यूमन में जो रिब्स है वो 12 पेयर है, 12 पेयर है। पेयर में 12 तो टोटल नंबर में कितनी होगी? 24 होगी, क्योंकि एक पेयर में 2 चीज़ होती है। इतना तो पता है, एक पेयर शू का होता है, तो एक पेयर शू में मतलब 2 चीज़ें आती है ना, एक लेफ्ट पेयर का शू होता है, एक राइट पेयर का शू होता है। तो वैसे ही रिब्स 12 पेयर, टोटल नंबर में कितनी रिब्स है बच्चों? 24 रिब्स है। ओके मैम। बच्चों इनका डिवाइडेशन ऐसे है, फर्स्ट स्टार्टिंग के फर्स्ट जो 7 पेयर आपके पास में, फर्स्ट 7 पेयर जो है ये ट्रू रिब्स है, ट्रू रिब्स। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? इन्हें बोलते हैं वर्टिब्रो, नाम से सीखेंगे, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। मैं नेक्स्ट पेज पे ले रही हूँ इसे। मैंने क्या बोला? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बोला, वर्टिब्रो, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। कौन से है बच्चों? स्टार्टिंग के 7 पेयर, फर्स्ट से लेके 7 पेयर तक कैसे है बच्चों? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स है। क्यों 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 मैम? बच्चों वर्टिब्रो मतलब वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम का भी कौन सा पार्ट बच्चों? थोरैसिक वर्टिब्रा। अभी मैंने आपको बताया थोरैसिक वर्टिब्रा 12 होती है, आपकी रिब्स भी 12 होती है। तो हर एक थोरैसिक वर्टिब्रा पे एक रिब्स अटैच हो जाती है, एक दीवार साइड से, एक दीवार साइड से, क्योंकि पेयर में होती है। तो बच्चों वर्टिब्रल कॉलम क्योंकि डोर्सल साइड में बच्चों, डोर्सल साइड में आपकी जो रिब्स है वो थोरैसिक वर्टिब्रा से अटैच होती है, थोरैसिक वर्टिब्रा से अटैच होती है। ध्यान रखेंगे, तो डोर्सल साइड में आपकी रिब्स थोरैसिक वर्टिब्रा से अटैच होती है। वो भी कैसा आर्टिकुलेशन होता है बच्चों? मान लो ये आपकी थोरैसिक वर्टिब्रा है, तो इस पे आर्टिकुलेशन होता है ऐसे 2 सरफेस से, 2 आर्टिकुलेशन की 2 सरफेस होते हैं एक थोरैसिक वर्टिब्रा पे अटैच होने के लिए, तो इसे बोलते हैं बाइसिफेलिक। 2 सिर है इसके पास में, सिफेलिक का मतलब होता है सिर, तो बाइसिफेलिक 2 सिर हैं रिब्स के पास में डोर्सली वर्टिब्रा से अटैच होने के लिए, थोरैसिक वर्टिब्रा से अटैच होने के लिए। तो हम ऐसे बोलते हैं कि मेरी जो रिब्स है डोर्सली बाइसिफेलिक है, अटैच है किससे? मेरे थोरैसिक वर्टिब्रा से। ओके मैम, इतनी बात समझ में आ गई। और स्टर्नल का हो गया, मतलब ये बताओ बच्चों स्टर्नल
वर्टिब्रो स्टर्नल बोला ना, तो स्टर्नल बताओ, स्टर्नम कौन सी साइड में प्रेजेंट है, वेंट्रली या डोर्सली? मैम वेंट्रली प्रेजेंट है। तो स्टर्नल का मतलब हो गया बच्चों में जो मेरी रिब्स है स्टार्टिंग की 7 पेयर, वो बच्चों वेंट्रली हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से किससे अटैच होती है बच्चों में, स्टर्नम से अटैच होती है। तो ये बात ध्यान रखनी है। स्टार्टिंग के 7 पेयर रिब्स को मैम हमने क्या बोला, ट्यू रिब्स बोला, उनको नाम है वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। वर्टिब्रो मतलब बच्चों डोर्सल साइड में मेरी रिब्स जो 7 पेयर है स्टार्टिंग के, वो बाइसिफेलिक मोड में किससे अटैच होंगे बच्चों में, थोरैसिक वर्टिब्रा से अटैच होंगे। और वेंट्रली बच्चों मेरी रिब्स किससे अटैच होगी बच्चों, मेरे हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से बच्चों में स्टर्नम से अटैच होगी। तो ये इनका नाम होता है, स्टार्टिंग की 7 पेयर ट्यू रिब्स होती है, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। और आपको एक बात ध्यान रखनी कि जैसे मान लो स्टर्नम है, जैसे चाकू के शेप की बोन है, यहाँ पे आके ऐसी रिब्स अटैच होती है 7 पेयर, कितनी बनाती, 1 2 3 4 5 6 और 7 बनाती, 1 2 3 4 5 6 और 7 बनाती। और पीछे यहाँ पे ऐसे वर्टिब्रल कॉलम हो तो पीछे किससे अटैच हो रही है बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हो रही है, वो भी कैसे, बाइसिफेलिक ऐसे 2 सिर बना के। तो बच्चों ये जो यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से अटैच होती है, तो यहाँ पे एक जॉइंट बनता है जिसे बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। आपका एम्स का क्वेश्चन है कि हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से जब रिब्स आपके स्टर्नम से अटैच होती है तो वहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है बच्चों, वहाँ पे जॉइंट होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसमें थोड़ी सी मूवमेंट अलाउड होती है, स्लाइटली मूवमेंट अलाउड होती है यहाँ पे। ये बात ध्यान रखोगे, ओके मैम, ये बात एक्स्ट्रा ध्यान रखोगे। तो स्टार्टिंग के 7 पेयर तो मैम ट्रू रिब्स है मैम, पर मेरे पास पेयर तो 12 है ना, तो 8वां 9वां और 10वां पेयर जो रिब्स का होता है, ये 9वां लिखा है, 8वां 9वां और 10वां पेयर जो रिब्स का होता है इन्हें बोलते हैं फॉल्स रिब्स, मतलब झूठी रिब्स है। झूठी क्यों बोला बच्चों, इनका नाम है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। मतलब बच्चों डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है बाइसिफेलिक आर्टिकुलेशन के साथ में। बट बच्चों ये वेंट्रल साइड में मेरे स्टर्नम से अटैच ना होकर मेरा जो 7th पेयर रिब का होता है उससे अटैच हो जाती है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। तो ये मेरे डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच ना होकर किससे अटैच हो जाती है बच्चों, 7th पेयर रिब से अटैच हो जाती है, 3 की 3 रिब्स। तो इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, फॉल्स रिब्स बोलते हैं, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं, ओके मैम। और ये कैसी रिब्स है, फॉल्स रिब है, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, 8वां 9वां 10वां पेयर है, डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है बाइसिफेलिक मोड में, बट वेंट्रली आके ये कॉन्ड्रोवर्ट किसके कहते हैं बच्चों, उसके लिए कार्टिलेज के लिए हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं 7th पेयर रिब से, जो मेरा 7th पेयर रिब का उससे अटैच हो जाती है वेंट्रली आके, ठीक है मैम, इतनी बात ध्यान रखनी। आपका 11वां पेयर बच गया और 12वां पेयर बचे, इन्हें बोलते हैं बच्चों फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोला बच्चों, ये फ्लोट करते रहते हैं, इन्हें बोलते हैं वर्टिब्रल रिब्स। नाम से पता लगाओगे बच्चों वर्टिब्रल रिब्स। इसमें बच्चों वर्टिब्रल कॉलम से तो डोर्सली अटैच है मेरी वर्टिब्रा 11वां 12वां पेयर, बट बच्चों आगे वेंट्रली आगे कहीं पे अटैच नहीं, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हुई और आगे ऐसे फ्लोट कर रही है। तो इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। 11वां 12वां पेयर जो वेंट्रली कहीं पे भी अटैच नहीं होती, फ्लोट करती रहती है और डोर्सल साइड में वर्टिब्रा से अटैच होती है, थोरैसिक वर्टिब्रा से, वो भी कैसे, बाइसिफेलिक मोड में। सारी की सारी रिब्स डोर्सल साइड में थोरैसिक वर्टिब्रा से अटैच होगी, वो भी कैसे, बाइसिफेलिक मोड में, दो आर्टिकुलेशन पॉइंट के साथ में। यहाँ पे बच्चों आपकी रिब्स भी कंप्लीट होती है। अब बच्चों एक बात पढ़नी है, रिब केज। रिब केज में क्या आएगा बच्चों, आपकी थोरैसिक वर्टिब्रा आएगी, थोरैसिक वर्टिब्रा आएगी, कितनी होती है बच्चों, 12 होती है। बच्चों आपकी स्टर्नम आएगी, कितनी होती है बच्चों, एक आएगी। आपकी रिब्स आएगी बच्चों, कितनी होती है, 12 पेयर होते हैं, तो नंबर में 24 आ जाएगी। जब आप इनको ऐड करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 37। तो रिब केज में आपसे पूछे टोटल कितनी बोन होती है, तो 37 बोन होती है। रिब केज कौन बनाते हैं, आपका थोरैसिक वर्टिब्रा बनाता है, आपका स्टर्नम बनाता है, रिब्स मिलकर क्या बनाता है बच्चों, रिब केज बनाते हैं, ओके मैम। तो यहाँ पे बच्चों एक्सेस क्लाइडिंग कंप्लीट होता है। हमने स्कल को पढ़ा, हमने हाइयोइड बोन को पढ़ा, हमने ईयरोस्टिकल्स को पढ़ा, हमने स्टर्नम को पढ़ा, हमने रिब्स को पढ़ा, हमने वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ा। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, आपका क्या बनाते हैं, एक्सेस क्लाइडिंग बनाते हैं। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बच्चों बात आती है हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल कितनी बोन, 126 बोन है। क्या आपको कोई डाउट है, मैंने 126 लिखा नहीं, एनसीईआरटी में 126 थी, 126 बोन होती है। इसमें को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, गर्डल और बच्चों में लिम्स। लिम्स का मतलब होते हैं आपके हाथ और पैर। तो बताओ आपके पास में कितने हाथ है कितने पैर हैं, तो इतना पता होगा सभी बच्चों को कि मैम मेरे पास में 2 हाथ है 2 पैर हैं। हाथों को बायो की लैंग्वेज में बोलते हैं 4 लिम्स। मैं आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ। लिम्स को 2 आपके पास लिम्स है, एक तो है आपके पास 4 लिम्स। हाथों को क्या बोलते हैं बच्चों, हैंड को बोलते हैं 4 लिम्स। और आपके पास में जो लेग्स हैं, जो आपकी टांगे, उन्हें बायो में बोलते हैं हाइंड लिम्स, हाइंड लिम्स। तो आपके पास में 4 लिम्स कितने बच्चों, 2 है। हाइंड लिम्स कितने बच्चों, 2 हैं। और आपकी ईच लिम्ब, चाहे वो आपका एक हाथ हो चाहे वो आपका एक पैर हो, ईच लिम्ब जो है बच्चों 30 बोन से मिलकर बनी हुई है। तो आपके पास में टोटल कितने लिम्स है बच्चों, 4 लिम्स है, 2 हाथ है 2 पैर। तो अब आपको 30 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 बोन आ जाएगी। तो मतलब 126 में से बच्चों मैं आपको एक वो पेज दिखाऊं, प्रीवियस पेज, अगर हम यहाँ पे लिखें, मैं नेक्स्ट पेज पे खुद ही लिख देती हूँ। ये देखो, तो
126 में से मैंने आपको बताया 120 बोन तो आपके लिम्स के पास ही चलेगी, क्योंकि ईच लिम्ब में, ईच हाथ हो चाहे ईच पैर हो, ईच फोर लिम्ब हो चाहे ईच हाइंड लिम्ब, उसमें कितनी बोन? 30 बोन है। 30 एक हाथ में, 30 दूसरे हाथ में, 30 एक पैर में, 30 दूसरे पैर में, टोटल 120 बोन आपके लिम्स के पास में चलेगी। तो 126 में से जब आपने 120 लिम्स को दे दी तो बच्चे कितनी 6 बोन वो किसके पास में जाएगी? बच्चों गर्डल के पास में जाएगी। क्या कोई डाउट है? तो मतलब मैम अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन आती है, उसमें से 6 बोन गर्डल के पास में होती है, 120 बोन में लिम्स के पास में होती है। मेरे पास में 2 हाथ है, 2 पैर है, हाथों को बोलते हैं 4 लिम्स, पैरों को बोलते हैं हाइंड लिम्स। तो 120 बोन किसके पास में चलेगी बच्चों? मेरे लिम्स के पास में चलेगी। और 6 बोन किसके पास में चलेगी बच्चों? मेरे गर्डल के पास में चलेगी। कोई डाउट है किसी को? नहीं मैम। अब पढ़ते हैं बच्चों हम किसको? लिम्स को। सबसे पहले लिम्स को पढ़ लेते हैं। लिम्स में सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रही हूँ 4 लिम्ब। 4 लिम्ब मतलब मैं पढ़ा रही हूँ आपको आपका हाथ। आपके हाथ में क्या होता है बच्चों? एक होती है आपके पास में ह्यूमरस, एक होती है बच्चों रेडियस, एक होती है बच्चों अल्ना। आपके पास में कार्पल्स होती है बच्चों कितनी? 8। आपके पास में पाम बोन होती है, मेटाकार्पल्स होती है कितनी बच्चों? 5। मैं नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगी थोड़ा सा। आपके पास में ये थोड़ा सा ऊपर से बनाती हूँ। ह्यूमरस होती है 1, जस्ट 1 मिनट। ह्यूमरस होती है बच्चों 1, रेडियस 1 है, अल्ना 1 है। फिर आपके पास में आएगी कार्पस कितनी? 8, मेटाकार्पस 5, और फैलेंजेस कितनी आएंगी बच्चों? फैलेंजेस आएंगे आपकी कितनी? 14। देखो फैलेंजेस कितनी? 14 आएंगी। अब मैं आपको बताऊंगी इनका कैसे बनाया है, एक बार बना लेने दो मुझे। देखो बच्चों, पहली है ह्यूमरस। हाथ की बात करें, 4 लिम्ब की बात करें। ह्यूमरस होती है बच्चों नंबर में 1, एक होती है बच्चों रेडियस, और एक होती है बच्चों आपकी अल्ना। एक रेडियस है, एक अल्ना बच्चों। फिर आती है आपकी रिस्ट। आप खुद से आप अपना खुद का हाथ देखो, ऊपर ऊपर आपके पास में क्या बच्चों? ह्यूमरस है। जो आपका ऊपर हाथ का ऊपर वाला पार्ट है, कोहनी से ऊपर वाला, एल्बो से ऊपर वाला पार्ट, वहाँ पे कौन सी बोन है बच्चों? ह्यूमरस बोन है। फिर एल्बो के नीचे बच्चों 2 बोन आएगी, एक रेडियस आ जाएगी, एक अल्ना आ जाएगी। फिर रेडियस और अल्ना के नीचे क्या? तो बच्चों अभी कलाई आती है, जिसे आप बोलते हो रिस्ट। रिस्ट में जो बोन होती है बच्चों उन्हें बोलते हैं कार्पल्स। रिस्ट में जो बोन होती है उन्हें बोलते हैं कार्पल्स। नंबर में कितनी होती है? 8 होती है। और कार्पल्स क्या बच्चों? रिस्ट की बोन आप यहाँ पे लिख लो, रिस्ट बोन है। फिर बच्चों रिस्ट के बाद में कहती है आपकी हथेली आती है, पाम आती है। पाम की जो बोन होती है बच्चों उन्हें बोलते हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स। और ये कितने नंबर में? 5 होती है। किसकी बोन है बच्चों? ये पाम की बोन है। फिर बच्चों आती है आपकी अंगुलियां। अंगुलियों को बोलते हैं बच्चों फैलेंजिस, और डिजिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैलेंजिस या डिजिट भी बोलते हैं। ये नंबर में कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है, इनका डिवाइडेशन कैसे होता है बच्चों? जो मेरे फैलेंजिस है, जिनको ये उंगलियों की बोन है, फिंगर की बोन है, जिनको मैंने डिजिट बोला है, ये नंबर में 14। तो ये कैसे होती है? ईच फिंगर में होगी 3, चाहे आपकी मिडिल फिंगर, आपकी इंडेक्स फिंगर, आपकी लिटिल फिंगर, इसमें तो होगी 3। और आपका जो थंब है उसमें होगी बच्चों 2। ये बात है, थंब में 2 होगी, ईच फिंगर में 3 फैलेंजेस होगी, तो टोटल कितनी होगी? 14 होगी। ठीक है, ये बात है। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स रिस्ट बोन मैम 8, मेटाकार्पल्स पाम बोन मैम 5, और फैलेंजेस मैम डिजिट की बोन, उंगलियों की बोन मैम कितनी? 14। हर फिंगर में 3, और हर थंब में कितनी है? 2 है। ये 2 लिखे हैं। तो इस तरीके से आपके राइट हैंड में होगी, इस तरीके से आपके लेफ्ट हैंड में होगी। तो आपने जब इनको आप काउंट करोगे बच्चों, कहाँ पे गई बच्चों मेरी बोन? मेरा डायग्राम कहाँ पे गया? ये रहा। जब आप इनको काउंट करोगे बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 1 ह्यूमरस है, 1 रेडियस है, 1 अल्ना। 1 ह्यूमरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना। 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, और 14 रिस्ट की बोन, और सॉरी फैलेंजेस। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आएगी 30 बोन। आप इनको ऐड करके कितनी आएगी? 30 बोन आएगी। तो ऐसे ही 30 लेफ्ट साइड में, ऐसी 30 राइट साइड में, टोटल 60 बोन किस में आएगी बच्चों? आपके हाथ के पास में आएगी। और 60 बोन किसके पास में जाएगी बच्चों? पैरों के पास में जाएगी। और टोटल कितनी बन जाएगी? 120 बोन बन जाएगी। अब देखते हैं बच्चों हाइंड लिम्ब। अब किसको देखेंगे? हाइंड लिम्ब को देखेंगे। हाइंड लिम्ब, हाइंड लिम्ब में क्या होगा बच्चों? सबसे पहले आएगी फीमर, जो आपकी थाई की बोन है। उसके नीचे आएगी टीबिया, उसके नीचे आएगी फैबुला। उसके बाद में बच्चों आगे आपकी किसकी बोन? टार्सल्स, एंकल बोन। जैसे रिस्ट की बोन थी कार्पल्स, वैसे एंकल की बोन थी टार्सल्स। ये कितनी होती है बच्चों? 7 होती है। तो इनको बनाने नंबर में 7। फिर बच्चों आपका पाम, पैर का जो सोल होता है, पैर का जो पंजा होता है, जैसे आपके हाथ में हथेली होती है वैसे ही पैर का पंजा होता है, पैर का सोल होता है, उसमें होगी बच्चों क्या? मेटाटार्सल्स। ये नंबर में कितनी हुई? 5 ही होगी। तो 5 बनाओ। फिर बच्चों आपकी आएगी फैलेंजिस। फैलेंजिस कितनी हुई? 14 होगी। वैसे ही 2 थंब में होगी, बाकी सब में कितनी होगी? 3 होगी। तो अंगुलियों में 3 बना दो, ऐसे करके थंब में 2 बना दो। ठीक है, सबसे पहले फीमर। फीमर बच्चों आपकी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। थाई बोन आपकी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। कितनी बच्चों? 1 है। फिर बच्चों आएगी आपकी टीबिया, 1 आ जाएगी। फिर आ जाएगी बच्चों आपकी एक फिबुला। फिर आ जाएगी बच्चों आपकी टार्सल्स, और टार्सल्स नंबर में कितनी बच्चों? 7। और ये होती है एंकल की बोन। टार्सल्स किसकी बोन है बच्चों? एंकल की बोन है। फिर आ जाएगी बच्चों मेटाटार्सल्स। टार्सल्स ये बनाती है बच्चों की पाव का सोल जो नहीं होता उसकी बोन बनाती है। और ये नंबर में कितनी होती है बच्चों? 5 होती है। फिर आ जाएगी बच्चों आपकी फैलेंजिस, अंगुलियों की बोन, जिन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? डिजिट भी बोलते हैं। एनसीईआरटी ने क्या बोला? डिजिट बोला। नंबर में कितनी होती है? 14 होती है। क्या आप इनको काउंट करोगे तो आपको नहीं लग रहा मैम कि सारी चीजें वैसी ही है? 1 ह्यूमरस थी, 1 फीमर है, 1 रेडियस थी, 1 टीबिया है, 1 अल्ना थी, 1 फिबुला है। मैम रिस्ट बोन वहाँ पे 8 थी। तो
कार्पल्स मैम 8 थे और यहाँ पे आपने टार्सल्स कितने बताए मैम 7 बताए हैं। मेटा कार्पल्स वहाँ पे कितनी थी मैम 5 थी और यहाँ पे मेटा टार्सल्स आपने कितने बताए मैम 5 बताए हैं। वहाँ पे फेलेंजेस कितनी थी, हाथ में कितनी थी, 14 थी मैम, यहाँ पे भी फेलेंजेस 14 है। तो मैम जब वो 30 हुई तो ये 29 होगी ना, आपने टार्सल से कम कर दिया, तो मतलब पैर में तो एक बोन आपने कब बनाई है, तो आपने बोला था 30 बोन होती है। बच्चों मेरे यहाँ पे नी पे, जहाँ पे जैसे एल्बो पे कोई बोन नहीं थी, वैसे नी पे यहाँ पे एक बोन होती है जिसे बोलते हैं नी कैप। ये कैसी होती है, एक तो आपको इसकी मैं लिख देती हूँ, नी कैप जो होता है, पता चलिए कहाँ पे तो नी पे होती है, खुद को इमेजिन कर सकते हो, आपका घुटना तो पता ही कहाँ पे, तो वहाँ पे एक बोन होती है नी कैप। और ये कैसी होती है, वेंट्रल साइड पे होती है, डोर्सल साइड में होती है, वेंट्रल साइड में होती है, इसी बोलते हैं नी कैप। ये होती है पटेला, इसका बोन का नाम है पटेला, जैसे फीमर होगा, फिबुला होगा, ट्रिबुला, इसका नाम है पटेला। नी कैप है, एक है वेंट्रल साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आपको लिखना है इस डायग्राम में, पैर कहाँ गया मेरा, ये रही पैर है, यहाँ पे आपको नी कैप और ध्यान है पटेला, जिसका नंबर हो गया तो एक। अभी आप इनको काउंट करोगे तो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। हम लिखेंगे एक फीमर है, एक टिबिया है, एक फिबुला है और एक मेरे पास पटेला है, और मेरे पास 7 टार्सल्स है, 5 मेटाटार्सल्स है और मेरे पास में 14 फेलेंजेस है, 14 हैं ये। जब आप इनको ऐड करोगे तो 30 बोन किस में आ जाएगी बच्चों, आपकी लेग में आ जाएगी, और एक 30 लेफ्ट लेग में होगी, 30 ही राइट लेग में, तो टोटल कितनी बोन आ जाएगी बच्चों, 60 बोन आपकी पैर में आ जाएगी। तो लिम्स की ऐसे 60 बोन है। कोई डाउट है किसी को, कोई कंफ्यूजन है किसी को, नहीं होना चाहिए। अब बच गई बच्चों मेरी गर्डल, फिर मेरा एपेंडिकुलर स्केलेटन भी हो जाएगा खत्म। अब आती है बच्चों हमारी गर्डल की। गर्डल में कितनी बोन लिखूँ, ब्रैकेट में 6 लिख दूँ, किसी को कोई डाउट है बच्चों। आपको पता है अपेंडिकुलर स्केलेटन को बच्चों हमारे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने के लिए, क्योंकि मेन एक्सिस में जो मेरे बॉडी के सेंटर से जो मेन एक्सिस जा रही है, वहाँ पे जो मेरा बोन है वो तो एक्सियल स्केलेटन होगी, और जो लिम्स है बच्चों वो गर्डल एपेंडिकुलर स्केलेटन पार्ट है। तो मेरे लिम्स को बच्चों मेरे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने के लिए मेरे पास में गर्डल होते हैं। मेरे हाथों को भी जोड़ना है बच्चों, मेरे पैरों को भी जोड़ना है। ऐसे तो नहीं पैर हवा में झूलते रहते, हाथ जुड़े हुए होते हैं। मेरे हाथ भी मेरे एक्सियल स्केलेटन से जुड़े हुए हैं, मेरे पैर भी मेरे एक्सियल स्केलेटन से जुड़े हुए हैं। तो मेरे हाथों और पैरों को जोड़ने के लिए बच्चों मेरे पास में गर्डल है। तो मेरे पास में 2 गर्डल होते हैं, एक तो होता है पेक्टोरल गर्डल और एक होता है पेल्विक गर्डल। बच्चों जो पेक्टोरल गर्डल है वो तो जोड़ेगा मेरे हैंड्स को क्या करेगा, मेरे एक्सियल स्केलेटन से अटैच करेगा, और वहीं पे जो मैं पेल्विक गर्डल है वो मेरे लेग्स को क्या करेगा बच्चों, मेरे एक्सियल स्केलेटन से अटैच करेगा। ओके मैम, इतनी बात समझ में आ गई। तो 6 में से डिवाइडेशन कैसे करेंगे बच्चों, पेक्टोरल गर्डल के पास में होती है 4 बोन और पेल्विक गर्डल के पास होती है बच्चों 2 बोन। यस मैम, समझ में आया। मैम गर्डल में 6 बोन है, गर्डल का काम है मेरे लिम्स को मेरे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ना। मैम गर्डल 2 है, पेक्टोरल गर्डल है, पेल्विक गर्डल है। गर्डल में 6 बोन है, उसमें से पेक्टोरल गर्डल के पास में 4 बोन है, पेल्विक गर्डल के पास में 2 बोन है। मैम पेक्टोरल गर्डल मेरे हाथों को मेरे एक्सियल स्केलेटन से जुड़ेगा, मैम पेल्विक गर्डल मेरे पैरों को मेरे एक्सियल स्केलेटन से जुड़ेगा। ओके मैम, अब पढ़ते हैं पेक्टोरल गर्डल को। पेक्टोरल गर्डल के ब्रैकेट में कितनी बोन लिखूँ मैम, 4 लिख दूँ। किसको जोड़ेगा बच्चों, मेरे हैंड्स को मेरे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ेगा। बच्चों पेक्टोरल गर्डल में 2 स्कैपुला है, बोन ध्यान रखो कौन सी है, 2 स्कैपुला और 2 ही क्लेविकल है। अब कैसे है बच्चों मेरे पेक्टोरल गर्डल है, मान लो ये इंसान है कोई, ठीक है, तो इस हैंड को जोड़ने के लिए भी मुझे गर्डल चाहिए और इस हैंड को जोड़ने के लिए भी मुझे गर्डल चाहिए। तो मेरे पेक्टोरल गर्डल का एक हाफ होता है लेफ्ट साइड में, एक हाफ होता है लेफ्ट साइड में और एक हाफ होता है राइट साइड में। तो बच्चों मेरे पास में 2 स्कैपुला इधर है, 2 स्कैपुला इधर है, ये 2 स्कैपुला, सॉरी 2 स्कैपुला नहीं, एक स्कैपुला इधर है, एक स्कैपुला इधर है। मेरे पास में एक क्लेविकल इधर वाली साइड में, राइट वाली साइड में, और एक क्लेविकल लेफ्ट वाली साइड में। तो इस तरीके से बच्चों में पेक्टोरल गर्डल में टोटल 4 बोन होती है, एक स्कैपुला लेफ्ट साइड में, एक स्कैपुला राइट साइड में, एक क्लेविकल लेफ्ट साइड में, एक क्लेविकल राइट साइड में। तो इस तरह से 2 स्कैपुला 2 क्लेविकल बच्चों मिलकर मेरे कौन सा गर्डल बनाते हैं, पेक्टोरल गर्डल बनाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई जो मेरे हाथों को जोड़ते हैं। यस मैम। अब देखो स्कैपुला के बारे में, पढ़ते हैं। स्कैपुला के बारे में एनसीईआरटी ने क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, स्कैपुला की डोर्सल प्लेसेंट होती है, आप इसको फील भी कर सकते हो। जब आप अपने हाथों को आप अपने पीछे लगाओगे शोल्डर के पास में, तो आपको एक ऐसे उभरी हुई शेप से दिखेगी। स्कैपुला कैसी होती है, डोर्सल होती है और ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है। इस तरीके से ट्रायंगुलर होगी और फ्लैट बोन होगी। क्या है, ट्रायंगल की शेप में है, ट्रायंगुलर है, और कैसी है, फ्लैट बोन है। जैसे स्टर्नम फ्लैट बोन थी वैसे ये भी फ्लैट बोन है। बच्चों इसके आपकी सिचुएशन ध्यान रखिए, 2 से लेकर 2 to 7 रिप्स जहाँ पे होती है आपकी, वहाँ पे ये सिचुएटेड होती है। 2 to 7 रिप्स में क्या होती है, इसकी सिचुएशन होती है। 2 से लेकर 7वीं रिप्स के बीच में क्या होती है बच्चों, ये प्रेजेंट होती है। कौन, आपकी स्कैपुला इतनी बड़ी बोन है, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है डोर्सल साइड में। ओके मैम। बच्चों इस स्कैपुला से कैसे प्रोसेस निकलता है, मैं आपको आगे बना के दिखा रही हूँ। ये स्कैपुला ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, 2 से लेकर 7वीं रिप्स के बीच में ये प्रेजेंट है। बच्चों इस स्कैपुला से क्या निकलता है, एक प्रोसेस निकलता है जिसे बोलते हैं बच्चों एक्रोमीनियन प्रोसेस। एक्रोमीनियन प्रोसेस क्या ध्यान रखना है मैम, इस स्कैपुला से एक प्रोसेस निकला जिसका नाम है बच्चों एक्रोमीनियन प्रोसेस। और इस एक्रोमीनियन प्रोसेस से बच्चों डोर्सल साइड में मेरी क्या अटैच हो जाती है, क्लेविकल अटैच हो जाती है। क्लेविकल हमने देखा, क्लेविकल किसका पार्ट है बच्चों, क्लेविकल पार्ट है बच्चों मेरा पेक्टोरल गर्डल का। तो मेरे पास में एक क्लेविकल है, एक स्कैपुला है। स्कैपुला से एक प्रोसेस निकला जिसका नाम है एक्रोमीनियन प्रोसेस। उस एक्रोमीनियन प्रोसेस से बच्चों क्या अटैच होगी बच्चों, मेरी क्लेविकल अटैच होगी। और इस स्कैपुला में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कैविटी होती है जिसमें मेरा ह्यूमरस का सिरा के फिट हो जाता है। इस कैविटी को बोलते हैं बच्चों ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी।
तो अब तक क्या क्या ध्यान किया बच्चों स्कैपुला के बारे में? आंखें बंद करके मेरे साथ में बोलेंगे मैम स्कैपुला मेरे पेक्टोरल गर्डर का पार्ट है, मेरे पास में 2 स्कैपुला है। स्कैपुला मैम डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। स्कैपुला मैम ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है। स्कैपुला कहाँ से कहाँ के बीच में 2 से लेकर 7वीं रिब्स के बीच में प्रेजेंट है मैम। स्कैपुला पे एक प्रोसेस होता है जिससे बोलते हैं एक्रोमिनियन प्रोसेस, जिसके ऊपर डोर्सली साइड में बच्चों मेरी क्लेविकल अटैच होती है। वो स्कैपुला में कैविटी है जिसका नाम है ग्लिनोइड कैविटी, जिसमें बच्चों मेरा ह्यूमरस का हेड आके फिट हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ह्यूमरस किसका पार्ट है? मेरे हैंड का पार्ट है, हैंड की फर्स्ट बोन है। तो इस तरीके से आपका पेंडिकुलर स्केलेटन आपके एक्सियल स्केलेटन से अटैच हो गया। मैम एक्सियल स्केलेटन से कैसे अटैच हुआ बच्चों? जो आपकी क्लेविकल आगे जाके स्टर्नम से अटैच होती है। क्लेविकल जो है डोर्सल साइड में एक्रोमिनियन प्रोसेस से अटैच होगी और आगे जाके स्टर्नम से अटैच होती है। तो इस तरीके से बच्चों स्टर्नम किसका पार्ट है? स्टर्नम आपके एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। तो इस तरीके से मेरे गर्डल ने स्कैपुला और क्लेविकल ने मिलकर एक साइड में मेरे ह्यूमरस को जोड़ लिया और एक साइड में मेरे स्टर्नम को जोड़ लिया, मतलब एक साइड में एक्सियल स्केलेटन को अटैच कर लिया और एक साइड में पेंडिकुलर स्केलेटन को अटैच कर लिया। तो इस तरीके से बच्चों आपके गर्डल क्या करते हैं? आपके पेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन मतलब आपके लिम्स और आपके एक्सियल स्केलेटन को जोड़ने का काम करते हैं। ओके मैम, समझ में आ गया। अब आपको ध्यान है क्लेविकल के बारे में कुछ बातें। इस तरीके से बच्चों आपके लेफ्ट साइड में होगा, इस तरीके से राइट साइड में होगा। दोनों साइड पे आपके स्कैपुला प्रेजेंट है कि डोर्सल है, ट्रायंगुलर है, फ्लैट बोन है, 2 से लेकर 7वीं रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। दोनों स्कैपुला पे एक प्रोसेस है जिसे एक्रोमिनियन प्रोसेस बोला है। दोनों स्कैपुला में कैविटी है जिसे ग्लिनोइड कैविटी बोला है, जिसमें आपका ह्यूमरस का हेड आके फिट होगा और आपकी जो स्कैपुला है डोर्सल साइड में उस पर क्या होगा बच्चों? आपकी क्लेविकल के अटैच हो जाएगी एक्रोमिनियन प्रोसेस पे। क्लेविकल में बच्चों 2 कर्वेचर होते हैं ऐसे बच्चों, इसे बोलते हैं कॉलर बोन। अब आप इसको खुद फील करोगे बच्चों, जहाँ पे आप शर्ट पहनते हो आपकी कॉलर आती है, वहाँ पे आप हाथ लगा के देखो आपको एक बोन लगेगी जिस पे 2 कर्वेचर है। इसे बच्चों बोलते हैं ब्यूटी बोन। फिल्म इंडस्ट्री में से क्या बोलते हैं बच्चों? ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। क्लेविकल देखिए आपको फील हो रहा है। और ये क्लेविकल ऐसे डोर्सली आपके आके वेंट्रली मतलब डोर्सली तो एक्रोमिनियन प्रोसेस से अटैच है और वेंट्रली कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों? स्टर्नम से आगे से अटैच हो जाती है। खुद फील करो, आपको लगेगा कि आगे स्टर्नम से अटैच हो रही है आपकी क्लेविकल। 2 कर्वेचर हैं इसमें। और कैसी है ये बच्चों? 2 कर्वेचर हैं। कॉलर बोन बोलते हैं, ब्यूटी बोन बोलते हैं। वेंट्रली पूछे तो किससे अटैच है? वेंट्रली स्टर्नम से अटैच है। डोर्सल पूछे तो एक्रोमिनियन प्रोसेस से अटैच है स्कैपुला पे। ओके मैम, तो यहाँ पे आपका पेक्टोरल गर्डल होता है खत्म। अब बात यही किसी पेल्विक गर्डल की। पेल्विक गर्डल बच्चों, पेल्विक गर्डल जो है इसमें कितनी बोन है बच्चों? टोटल 2 बोन है। 2 बोन कौन सी है? कोक्सियल बोन। कोक्सियल बोन, एक कोक्सियल बोन बच्चों आपकी लेफ्ट साइड में होती है ऐसे, और एक कोक्सियल बोन बच्चों आपकी होती है ऐसे राइट साइड में ऐसे। आपकी मैं नेक्स्ट पेज बना देती हूँ थोड़ा सा सुंदर टाइम। ऐसे करके बच्चों आपकी कोक्सियल बोन होती है, आगे से ऐसे अटैच होती है ये, और इनके ऊपर ऐसे इस टाइप से बच्चों आपकी कोक्सियल बोन होती है। ये एक कोक्सियल बोन है, ये दूसरी कोक्सियल बोन है। ओके मैम, बच्चों तो आगे पास में कितनी कोक्सियल बोन होगी? 2 कोक्सियल बोन होगी। किसका डायग्राम बच्चों? पेल्विक गर्डल का डायग्राम है। बच्चों जो आपकी कोक्सियल बोन है ये जो बच्चों यहाँ पे सैक्रम जो होता है, सैक्रम वर्टिब्रल कॉलम कौन सी? सैक्रम है कि नीचे कोकिक्स है, तो सैक्रम से कौन अटैच होती है बच्चों? आपकी कोक्सियल बोन अटैच होती है। तो एक्सियल स्केलेटन से जुड़ रही है आपकी, क्योंकि सैक्रम वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है और वर्टिब्रल कॉलम जो है बच्चों मेरे एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। तो कोक्सियल बोन डोर्सली साइड में किससे अटैच होती है बच्चों? डोर्सल साइड में आपके सैक्रम से अटैच होती है। तो मतलब एक्सियल स्केलेटन से जुड़ गई। अब आपको किससे जोड़ना है? आपको इसको फीमर जोड़ना है जिससे आपका पेंडिकुलर स्केलेटन में अटैच लिम्स आपकी अटैच हो जाएगी। बच्चों देखो जो कोक्सियल बोन है, जो कि एक कोक्सियल बोन है, ये 3 बोन की फ्यूज होने से मिलकर बनी है। जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हो तो 3 बोन फ्यूज होकर क्या बनाती है बच्चों? एक कोक्सियल बोन बनाती है। जो 3 बोन कौन सी? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये 3 बोन फ्यूज होकर बच्चों क्या बनाती है? कोक्सियल बोन बनाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोक्सियल बोन कितने बोन के फ्यूज होने से बनी है? 3 बोन के फ्यूज होने से मिलकर बनी है इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। बच्चों ये तीनों बोन जहाँ पे फ्यूज करती हैं, इस डायग्राम में मैं आपको दिखाऊं, ये तीनों बोन बच्चों जहाँ पे आप फ्यूज करती है वहाँ पे कैविटी बन जाती है जिसे बोलते हैं एसिटाबुलम। एसिटाबुलम, और उस कैविटी के अंदर बच्चों आपका फीमर आके अटैच हो जाता है। कैविटी बन गई एसिटाबुलम, उसमें आपका फीमर आके अटैच हो गया। तो डोर्सल साइड में आपकी कोक्सियल बोन बच्चों सैक्रम से अटैच है। वेंट्रल साइड में बच्चों क्या होता है कि जहाँ पे तीनों बोन फ्यूज होते हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, जिन्होंने मिलकर कोक्सियल बोन को बनाया, वहाँ पे एसिटाबुलम कैविटी बन जाती है जिसके अंदर बच्चों क्या होता है? आपका फीमर आके अटैच हो जाता है। और फीमर क्या बच्चों? आपकी लिम्ब की बोन है। फीमर आपकी थाई बोन है, लिम्ब की बोन है। तो इस तरीके से बच्चों आपका पेंडिकुलर स्केलेटन का जो लिम्ब है, जो आपका फीमर है, वो आपके गर्डल की हेल्प से आपके सैक्रम के साथ में अटैच हो गया, क्योंकि पेल्विक गर्डल आपका सैक्रम के साथ में अटैच है। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है? अटैच हो जाता है। तो आपको पेल्विक गर्डल के बारे में क्या ध्यान है? 2 बोन है मैम। पेल्विक गर्डल में 2 बोन है, 2 कोक्सियल बोन है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। मैम मेरी जो कोक्सियल बोन है 3 बोन की फ्यूज होने से मिलकर बनी है इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। मैम ये तीनों बोन जहाँ पे फ्यूज होती है वहाँ पे कैविटी बनती है जिसका नाम एसिटाबुलम। इस एसिटाबुलम कैविटी के अंदर बच्चों मेरा फीमर आके अटैच हो जाती है। मैम मेरी जो कोक्सियल बोन है डोर्सल साइड में सैक्रम से अटैच है। तो इस तरीके से बच्चों मेरे एक्सियल स्केलेटन से अटैच हुई कौन बच्चों? मेरे पेल्विक गर्डल की बोन। मैम जो मेरी कोक्सियल बोन है ये वेंट्रली मीट करती है एक दूसरे के साथ में। नेक्स्ट डायग्राम में बना के दिखाऊँ आपको, अलग डायग्राम में बच्चों ये कोक्सियल बोन आपकी वेंट्रली मीट करती है। जहाँ पे मीट करती है उसे बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस कोक्सियल बोन आपकी क्या करती है बच्चों? मीट करती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और यहाँ पे क्या होता है? जो कार्टिलेज का टुकड़ा होता है, और यहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है? जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है।
क्या ध्यान रखोगे, प्यूबिक सिम्फाइसिस मैम वेंट्रल साइड में होता है, वेंट्रल साइड में होता है मैम। कार्टिलेज का एक टुकड़ा होता है दोनों कोक्सल के बोन, दोनों कोक्सल बोन के बीच में जहाँ पे मीट करती है, वेंट्रल साइड में मीट करती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं, और कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो पेल्विक गर्डर के बारे में आपसे पूछे तो क्या बात ध्यान रखनी है, फटाफट से समराइज करूँगी मैम। पेल्विक गर्डर में 2 बोन आती है, एक कोक्सल बोन लेफ्ट में, एक कोक्सल बोन राइट में। मैम पेल्विक गर्डर की जो कोक्सल बोन है मैम वो 3 बोन के फ्यूज होने से मिलकर बनी है, इलियम स्टिम प्यूबिस। मैम ये तीनों बोन यहाँ पे फ्यूज करते हैं, वहाँ पे एक कैविटी बनती है जिसका नाम एसिडियम। इस कैविटी के अंदर बच्चों मेरा फीमेल के अटैच हो जाता है। मैम मेरी दोनों की दोनों कोक्सल बोन डोर्सल साइड में मेरे सेक्रम से अटैच है, तो वेंट्रल साइड में खुद एक दूसरे से मिलती है दोनों की दोनों कोक्सल बोन। किसकी हेल्प से बच्चों, कार्टिलेज के टुकड़े की हेल्प से, जिसे बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। और यहाँ पे कौन सा जॉइंट होगा बच्चों, कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होगा, आपका गर्डर भी कंप्लीट हो। अब बारी आती है किसकी, जॉइंट की। किसकी बारी आती है, जॉइंट की। जॉइंट के लिए आंसर ने बोला कि जॉइंट आपकी मूवमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। जॉइंट किसके लिए हेल्पफुल है बच्चों, आपकी मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है। जॉइंट बोन और बोन के बीच में प्रेजेंट हो जाता है। जॉइंट क्या, बोन और बोन के बीच का कनेक्शन है, जॉइंट बोन और कार्टिलेज के बीच का भी कनेक्शन है। तो बोन जॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, बोन और कार्टिलेज के बीच में भी हो सकता है, बोन और बोन के बीच में भी हो सकता है। बच्चों जो जॉइंट है उसमें जो आपकी मसल होती है, मसल क्या करती है बच्चों, मसल क्या करती है बच्चों, फोर्स जनरेट करती है। मसल क्या करती है, फोर्स जनरेट करती है, किसके लिए, मूवमेंट के लिए, आपके लोकोमोशन के लिए। तो जॉइंट में मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए फोर्स जनरेट कौन करेगी बच्चों, मसल करेगी। और वहीं पे बच्चों आपका एक नाम जो फलक्रम, क्या नाम जो एनसीईआरटी में, फलक्रम। फलक्रम की तरह बिहेव कौन करता है, जॉइंट एक्ट्स एज अ फलक्रम। एनसीईआरटी लिखा हुआ है लाइन, जॉइंट एक्ट्स एज अ फलक्रम। तो जॉइंट आपकी तरह, जॉइंट जो आपका किसकी तरह बिहेव करता है, फलक्रम का। फलक्रम का बच्चों बेस होता है। आपको एक लीवर सिस्टम पढ़ना होता है, मसल बोन लीवर सिस्टम, वो आपको नहीं पढ़ना। उसमें बस आपको इतनी बातें ध्यान में इस बारे में कि मैम जॉइंट के बारे में 3 बातें आंसर लिखी है। जॉइंट आपकी मूवमेंट में हेल्प करेगी, लोकोमोशन में हेल्प करेगी। जॉइंट एक कनेक्शन है, बोन और बोन के बीच का भी होता है, बोन और कार्टिलेज के बीच का भी होता है। जॉइंट बच्चों, जॉइंट में जब मूवमेंट होती है उसके लिए फोर्स जनरेट कौन करेगा, फोर्स कौन जनरेट करेगा बच्चों, मसल करेगी। और बच्चों फलक्रम की तरह बिहेव कौन करेगा बच्चों, आपका जॉइंट करेगा। और फलक्रम का मतलब कहते हैं बच्चों बेस, मतलब जॉइंट आपकी मूवमेंट के लिए बेस प्रोवाइड करवाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके मैम, जॉइंट एक्ट्स एज अ फलक्रम। जॉइंट का मतलब होता है, जॉइंट्स एक्ट्स एज अ फलक्रम। फलक्रम का मतलब बेस प्रोवाइड करना। मूवमेंट या लोकोमोशन करने के लिए फोर्स कौन जनरेट करेगा, मसल जनरेट करेगी। जॉइंट्स क्या होता है बच्चों, बोन और बोन के बीच का कनेक्शन है, बोन और कार्टिलेज के बीच का कनेक्शन है। और जॉइंट किसके लिए हेल्पफुल होते हैं बच्चों, जॉइंट हमारे मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। जॉइंट को हम बहुत सारे फैक्टर के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में, हमारी एनसीईआरटी में 3 जॉइंट है। फर्स्ट है फाइब्रस जॉइंट, फर्स्ट कौन सा, फाइब्रस जॉइंट। सेकंड है कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट। और थर्ड है साइनोवियल जॉइंट। थर्ड कौन सा, साइनोवियल जॉइंट। ये 3 टाइप के जॉइंट आपके एनसीईआरटी में, तो इन तीनों को आपको रीड करना है। फर्स्ट हम रीड करते हैं फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट में बच्चों नो मूवमेंट अलाउड, कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। मतलब जॉइंट है, बोन और एक बोन और दूसरी बोन के बीच में जॉइंट है, बट ये जॉइंट इस टाइप का जॉइंट है कि इसमें कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं होती, नो मूवमेंट अलाउड। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, सूचर्स। सूचर्स आपको काम लिखा है, आपकी जो क्रेनियम की बोन है, क्रेनियम की बोन बताओ कितनी होती है मैम, 8 होती है। कौन कौन सी, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, इथमोइड, स्फिनोइड, फ्रंटल, पैराइटल। पैराइटल 2 है मैम, टेम्पोरल 2 है, और बाकी सारी कितनी है, 1-1 है मैम। जो क्रेनियम की 8 की 8 बोन है मैम, कौन से जॉइंट से जुड़ी है, फाइब्रस जॉइंट से जुड़ी है, जिन्हें क्या बोलते हैं मैम, सूचर्स बोलते हैं। इनके बीच में कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं होती। तो हमने क्या देखा मैम, फर्स्ट जॉइंट देखा फाइब्रस जॉइंट, जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें कोई मूवमेंट अलाउड नहीं होगी। इसका एग्जांपल है मैम सूचर्स, जो कहाँ पे मिलेंगे, क्रेनियम बोन में मिलेंगे। क्रेनियम बोन 8 बोन है जो एक दूसरे से सूचर्स के हेल्प से जुड़ी हुई है, ऐसे लगता है जैसे धागे से एक दूसरे को सिल दिया गया है। तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं हुई, क्रेनियम बोन है, इसका एग्जांपल सूचर्स हैं, और इनके बीच में कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं हुई, फाइब्रस जॉइंट। सेकंड आता है बच्चों आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में आंसर लेंगे, स्लाइटली मूवमेंट अलाउड, स्लाइटली मूवमेंट अलाउड, मतलब थोड़ी सी मूवमेंट अलाउड होगी। ओके मैम, थोड़ी सी मूवमेंट अलाउड होगी। इसके आपको एग्जाम्पल, इनके बीच में क्या होता है बच्चों, डेंस एक मिनट को, डेंस फाइबर्स कार्टिलेज, जस्ट 1 मिनट, एक मिनट को। बच्चों मेरी एनसीईआरटी कहाँ पे गई, एक मिनट जाओ बच्चों, बस 1 मिनट, मुझे एक चीज़ देखनी है, फिर हम पढ़ेंगे किसको कार्टिलेजिनस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट को रिवाइज करो। फाइब्रस जॉइंट में मैम कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं है। इसके एग्जाम्पल के मैम क्रेनियम है, सूचर्स हैं, जो क्रेनियम की 8 बोन एक दूसरे से किसके हेल्प से जुड़ी है मैम, फाइब्रस जॉइंट के हेल्प से जुड़ी हुई है। ओके बच्चों, अब देखो क्या लिखा हुआ है, देखो फाइब्रस जॉइंट के बारे में आंसर में पढ़ाऊँ। फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ मूवमेंट, दिस टाइप ऑफ जॉइंट शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन। स्कल की बोन कैसे फ्लैट है, विच फ्यूज टू एंड, कैसे फ्यूज होते हैं, एंड टू एंड फ्यूज होते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, मुझे ये बात बतानी थी कि फाइब्रस
जॉइंट में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। आप इसे मार्क करके फाइब्रस जॉइंट में कौन सा टिश्यू होता है, जो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके हेल्प से क्रेनियम की बोन आपस में जुड़ी होती है, कोई मूवमेंट अलाउड नहीं होती। और इसका एग्जाम्पल क्या, सूचर्स क्रेनियम की बोन। ओके मैम, ओके हो गया बच्चों। अब आएगा आपको कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट में अभी हमने देखा स्लाइटली मूवमेंट अलाउड है मैम, थोड़ी सी मूवमेंट अलाउड है, स्लाइटली मूवमेंट अलाउड। ये क्या कहता है, थोड़ी सी मूवमेंट को अलाउड करते हैं बच्चों। कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या होता है, दो बोन आपके किससे जुड़ी होती है, कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ी होती है, तभी इसका नाम कार्टिलेजिनस जॉइंट है कि मैम दो बोन किसकी हेल्प से जुड़ी है, मैम कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ी हुई है। ठीक है मैम, इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो भी हमने देखा प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो आपकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिया हुआ है। प्यूबिक सिम्फाइसिस कौन सा एग्जाम्पल है बच्चों, कार्टिलेजिनस जॉइंट के एग्जाम्पल, जिसमें दोनों की दोनों कोक्सल बोन वेंट्रल साइड में मीट करती है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। सेकंड एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है एडजेसेंट वर्टिब्रा, एडजेसेंट वर्टिब्रा, जो मतलब आपके वर्टिब्रा इनके बीच में क्या होता है बच्चों, कार्टिलेज होता है बच्चों, जिनकी आपसे कहते हैं जुड़ी होती है, जिनके बीच में कौन सा जॉइंट होगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया बच्चों प्यूबिक सिम्फाइसिस की बोन, और सेकंड एग्जांपल हो गया बच्चों आपका एडजेसेंट वर्टिब्रा। ये दोनों के दोनों एग्जांपल किसके बच्चों, कार्टिलेजिनस जॉइंट के, जिसमें दो बोन किसके हेल्प से जुड़ी होती है, कार्टिलेज के टुकड़े की हेल्प से जुड़ी होती है, और इसमें थोड़ी सी मूवमेंट अलाउड होती है। और फाइब्रस जॉइंट में क्या था, कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं थी। सूचर्स क्रेनियम बोन ध्यान रखने हैं, एंड टू एंड फ्यूज होती है। और क्या होता है बच्चों, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है किसके बीच में बच्चों, फाइब्रस जॉइंट के बीच में। उसके बाद में आता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट बच्चों, जो साइनोवियल जॉइंट है इसका एक फीचर होगा कि ये पहली बोन है मान लो, और ये दूसरी बोन है, तो इन पहली बोन और दूसरी बोन के बीच में आप एक मेम्ब्रेन होता है जिसका नाम होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन बच्चों पे एक फ्लूइड रिलीज करते हैं जिसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल, तभी इसका नाम क्या पड़ा, साइनोवियल जॉइंट पड़ा, साइनोवियल फ्लूइड। और इस साइनोवियल फ्लूइड कैविटी का होना, फ्लूइड फील्ड कैविटी का प्रेजेंट होना साइनोवियल जॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये पता नहीं लिखे, फ्लूइड फील्ड कैविटी का प्रेजेंट होना साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल जॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और साइनोवियल जॉइंट में कैसी मूवमेंट होती है बच्चों, कंसीडरेबल मूवमेंट। एनसीईआरटी ने एक टर्म लिखा कंसीडरेबल मूवमेंट, जिस मूवमेंट को हम कंसीडर कर सकते हैं उस टाइप की मूवमेंट होती है बच्चों किसके बीच में, आपके साइनोवियल जॉइंट के बीच में। 5 साइनोवियल जॉइंट के टाइप दिए हुए हैं। फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें आपको दो बातें ध्यान है, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। अब शोल्डर जॉइंट हिप जॉइंट कैसे बनता है, जब आपका ह्यूमरस आपके फिट होता है आपकी ग्लिनोइड कैविटी में, स्कैपुला में, तो वहाँ पे बनता है शोल्डर जॉइंट। और जब आपका फीमर आके अटैच होता है आपके एसिटाबुलम में, कॉक्सल बोन में एसिटाबुलम कैविटी होती है, तो वहाँ पे बनता है बच्चों आपका कौन सा जॉइंट, हिप जॉइंट। तो ये दोनों के दोनों जॉइंट है बच्चों किसके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के टाइप। और यहाँ पे कैसे मूवमेंट होती है, 360 डिग्री मूवमेंट होती है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का फर्स्ट टाइप, बॉल एंड सॉकेट जो फर्स्ट टाइप है उसके दो एग्जाम्पल है, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। शोल्डर जॉइंट बनता है बच्चों जब आपका ह्यूमरस आपकी स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी में अटैच होता है पेक्टोरल गर्डल के। और आपका हिप जॉइंट बनता है जब आपका फीमर आपकी पेल्विक गर्डल की जो कॉक्सल बोन है उसकी जो एसिटाबुलम कैविटी उसमें अटैच होता है, तो यहाँ पे बनता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और 360 डिग्री मूवमेंट होती है। उसके बाद में बच्चों थर्ड पिवट जॉइंट, सॉरी सेकंड पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट बच्चों, पिवट जॉइंट आपकी फर्स्ट वर्टिब्रा और सेकंड वर्टिब्रा के बीच में, फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा के बीच में। और फर्स्ट वर्टिब्रा नाम है एटलस और सेकंड वर्टिब्रा नाम है एक्सिस। तो इनके बीच में जो जॉइंट है बच्चों वो पिवट जॉइंट है। तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैम एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में तो कार्टिलेजिनस जॉइंट था बच्चों, और बाकी जो वर्टिब्रा बच गए उनके बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट है, पर फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट है बच्चों वो पिवट जॉइंट। आपको ध्यान रखेंगे किसका टाइप है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का टाइप है, सॉरी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट साइनोवियल जॉइंट का टाइप है, सॉरी किसका टाइप है बच्चों, साइनोवियल जॉइंट का टाइप है। ये पूछा गया पिवट जॉइंट किसका टाइप है, साइनोवियल जॉइंट का टाइप है। एटलस और एक्सिस, फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस है, सेकंड वर्टिब्रा एक्सिस है, उनके बीच में जो जॉइंट है वो पिवट जॉइंट है। और बाकी सारी वर्टिब्रा के बीच में कौन सा जॉइंट है बच्चों, एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट है। थर्ड आपको जॉइंट ध्यान रखना है हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट। जैसे आपके गेट में हिंज लगे होते हैं जिनसे एक साइड में डायरेक्शन होती है, इसमें मूवमेंट होती है 90 डिग्री पे। इसका एग्जाम्पल ध्यान है एल्बो जॉइंट, और आपको ध्यान रखना है आपका नी जॉइंट, और आपको ध्यान है फैलेंजेस के बीच में जॉइंट होती है। एनसीईआरटी ने एक्सरसाइज में पूछा 3 एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, एल्बो जॉइंट, ये एल्बो लिखा है, नी जॉइंट और फैलेंजेस। इन तीनों के बीच में जॉइंट है बच्चों वो कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट है। फोर्थ आपको ध्यान है कौन सा, सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट का बच्चों आपका थंब का जो कार्पल है, कार्पल कौन सी बोन होती है बच्चों, रिस्ट की बोन होती है। कार्पल कौन सी बोन है, रिस्ट की बोन है। और मेटाकार्पल है, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, थंब के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो आपकी पाम बोन उनके बीच में कौन सा जॉइंट होता है, सैडल जॉइंट होता है। तो सैडल जॉइंट कहाँ पे मिलेगा बच्चों, थंब की कार्पल जो आपकी रिस्ट की बोन है और मेटाकार्पल जो आपकी कौन सी बोन है, पाम की बोन है, इनके बीच में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है बच्चों, सैडल जॉइंट प्रेजेंट होता है। 5वां जॉइंट आपको ध्यान है ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट आपके बच्चों कार्पल के पीछे प्रेजेंट है, बिटवीन द कार्पल, कार्पल के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट है बच्चों बिटवीन द कार्पल, कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है बच्चों, ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट है। मैं साइनोवियल जॉइंट को एक बार से कंपाइल करूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा। साइनोवियल जॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों फ्लूइड फील्ड कैविटी का, साइनोवियल कैविटी का प्रेजेंट होना, जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड बनाते हैं, इसके अंदर कंसीडरेबल मूवमेंट होती है। फर्स्ट टाइप है बच्चों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिस पे 360 डिग्री मूवमेंट होती है।
जिसका एग्जांपल शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। शोल्डर जॉइंट बनता है बच्चों पेक्टोरल गर्डर और ह्यूमरस के बीच में, और हिप जॉइंट बनता है बच्चों पेल्विक गर्डर और फीमर के बीच में। फिर आएगा बच्चों का पीवर जॉइंट। पीवर जॉइंट में बच्चों एटलस और एक्सिस, फर्स्ट वर्टिब्रा सेकंड वर्टिब्रा के बीच का जॉइंट है पीवर जॉइंट, जो साइनोवियल जॉइंट का टाइप है। थर्ड जॉइंट आएगा बच्चों हिंज जॉइंट, जिसमें आएगा एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट और आपका फ्रेंचिस। फोर्थ जॉइंट आएगा बच्चों सैडल जॉइंट, जिसमें थंब का कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जॉइंट होगा। फिफ्थ जॉइंट आएगा बच्चों आपका ग्लाइडिंग जॉइंट, जिसमें आपकी किसके बीच में जॉइंट है, कार्पल्स के बीच में जॉइंट है। अब आएगी बच्चों डिजीज। अब आएगी बच्चों डिजीज, 6 डिजीज आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। फर्स्ट है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में 3 बातें ध्यान रखनी। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपका इफेक्ट होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमने पढ़ा था क्या होता है, मसल और मोटर न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है वो क्या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट होता है। एसिटाइल कोलिन का जो रिसेप्टर है वो इफेक्ट होते हैं, इसमें ये बात ध्यान रखनी है। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर इफेक्ट होते हैं। इसमें क्या फटीग आएगी, मसल थक जाएगी। इसमें क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, वीकनिंग होगी। स्केलेटल मसल्स की वीकनिंग होगा, स्केलेटल मसल्स की पैरालिसिस होंगी, स्केलेटल मसल्स की फटीग होगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है माइस्थेनिया ग्रेविस, इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट होता है, वो भी एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर। सेकंड डिजीज आपको ध्यान रखनी है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसके बारे में 2 बातें ध्यान है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें ये कंफ्यूज करता है माइस्थेनिया ग्रेविस और मस्कुलर डिस्ट्रोफी में कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है, कौन सा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होगा बच्चों, आपकी प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होता है। प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होता है, धीरे धीरे डिजेनरेशन होता है सारी किसका, स्केलेटल मसल्स का। प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होगा मस्कुलर डिस्ट्रोफी में, जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके मैम। थर्ड आपको ध्यान है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, मतलब बोन के लिए, तो पोरोसिस बोन में पोर होना। ड्यू टू किसकी वजह से, एस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से, एस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। सबसे पहले तो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में ध्यान रखिए, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, इसमें बोन मास कम हो जाता है, बोन मास कम हो जाता है, और फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में 5 बातें ध्यान रखो, एनसीईआरटी लिखे हुए। एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, बोन मास डिक्रीज हो जाता है, और फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है मैम, इतनी बातें ध्यान रखिए। फोर्थ आपको डिजीज ध्यान रखिए, कौन सी, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस, आइटिस वर्ड मैंने आपको बताया बायोकेमिकल है, उसका मतलब तो इन्फ्लामेशन, जैसे मैंने पढ़ा था ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी ऑफ ग्लोमेरुलाई। हमने पढ़ा था ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल और ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकाई। तो इन्फ्लामेशन होता है आइटिस का। आर्थ का मतलब होता है जॉइंट, जॉइंट में इन्फ्लामेशन होना क्या कहता है बच्चों, आपका कहता है क्या, आर्थराइटिस। फिफ्थ डिसऑर्डर आपको ध्यान है गाउट। गाउट में क्या होगा बच्चों, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का, किसके क्रिस्टल का, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का एक्यूमुलेशन हो जाएगा बच्चों, कहाँ पे, आपके जॉइंट में। जॉइंट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल का एक्यूमुलेशन होता है, क्या कहते हैं बच्चों, गाउट कहते हैं। सिक्स्थ आपको ध्यान है टिटेनी। टिटेनी, इसमें क्या होता है बच्चों, रैपिडली कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और स्पाज्म आते हैं। इसमें कहते हैं स्पाज्म आते हैं, और किसकी वजह से, ड्यू टू कैल्शियम के लेवल की वजह से कम होने की वजह से। कैल्शियम का लेवल कम होने की वजह से क्या होता है बच्चों, रैपिडली कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्पाज्म आते हैं। तो फटाफट से मैं डिजीज को कंपाइल करूँगी। सबसे पहले पढ़ा माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट होगा, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर इफेक्ट होंगे, इसमें फटीग होगा, पैरालिसिस होगा, वीकनिंग होगी स्केलेटल मसल्स की। सेकंड डिसऑर्डर पढ़ा मैंने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसमें क्या जेनेटिक डिसऑर्डर है, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होगा स्केलेटल मसल्स का। थर्ड हमने पढ़ा बच्चों ऑस्टियोपोरोसिस, बोन का मास कम हो जाएगा, फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाएंगे, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, और एस्ट्रोजन के लेवल कम होने की वजह से होता है। एक हमने पढ़ा बच्चों टिटेनी, टिटेनी में वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, स्पाज्म आते हैं, कैल्शियम का लेवल कम होने की वजह से टिटेनी होता है। फिर हमने पढ़ा बच्चों गाउट, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का मेरे जॉइंट में एक्यूमुलेट होना क्या होता है, गाउट होता है। फिर हमने पढ़ा बच्चों क्या, फिर हमने पढ़ा बच्चों आर्थराइटिस। आर्थ का मतलब जॉइंट, आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन में जॉइंट, इन्फ्लेमेशन क्या होता है बच्चों, आर्थराइटिस होता है। साइनोवियल जॉइंट हमने ढंग से पढ़ लिया, फाइब्रस जॉइंट पढ़ लिया, फाइब्रस में क्या होता है, डेंस फाइब्रस टिश्यू होते हैं, और हमने कार्टिलेजिनस जॉइंट पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ लिया, एक्सेल्स कैटेगोरी से पढ़ा, पेंटिकल्स कैटेगोरी से पढ़ा। कोई भी डाउट हो बच्चों तो मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। 47 मिनट में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, मतलब स्केलेटल मसल्स के वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू।